हमारे साथ सुधांशु शेखर सिंह जी हैं जो काशी प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंत्री हैं। इनसे हम बात करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। इसमें क्या खास बात थी ये हम जानेंगे इनसे और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो क्यों हुआ था और उसमें क्या खास? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सभी का स्वागत करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में नागपुर में आयोजित हुआ है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करती है, जिसमें भारत के सभी कोने से, सभी प्रदेशों से छात्रों का सहभाग होता है, पदाधिकारियों का सहभाग होता है और कार्यकर्ताओं का सहभाग होता है। इस चीज़ को लेकर के 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन एक विशेष हम सभी के लिए एक गौरव का भी क्षण रहा, क्योंकि ये संघ भूमि नागपुर में आयोजित हुआ है। ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि हम सभी ऐसे किसी न किसी प्रदेश में आयोजित होता है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ है। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। और इस 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपने प्रस्ताव पारित हुए हैं, वो प्रस्ताव 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में कैंपसों में और सामाजिक क्षेत्रों में और पर्यावरण की दृष्टि को लेकर के विद्यार्थी परिषद हमेशा से चिंतित रहता है। उस चीज़ों को लेकर के इस 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में ये सब सारी चीज़ें प्रस्ताव पारित हुए। और ये 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम सभी का इसलिए भी एक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो भयावह बीमारी चल रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी काफ़ी असमंजस में थे कि हम सभी का इस राष्ट्रीय अधिवेशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संख्या में 150 से 200 की संख्या में हम सभी ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संपूर्ण कराया है, जो कि 2,500 से 3,000 संख्या के बैठने के स्थान पे हम सिर्फ 200 की संख्या के साथ ये राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न कराए हैं। और ये विश्व मतलब अब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल में जो 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन रहा है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय अधिवेशन रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से 1,30,000 छात्र और छात्राएं और प्राध्यापक और अन्य जनमानस इस विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन से जुड़े रहे, जो कि लगभग 1,30,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। आज तक के कार्यकाल में विद्यार्थी परिषद की इतनी बड़ी संख्या में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अधिवेशन में कौन कौन लोग आए हुए थे? इस अधिवेशन में अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर छगन भाई पटेल जी, जो कि मूलतः गुजरात से संबंध रखते हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री भैया जी जोशी, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में थे, और केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर नितिन गडकरी जी का भी मुख्य वक्ता के रूप में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित। कहीं देखिए, अभी महामारी थी या फिर कभी भी कोई भी किसी भी तरह की आपदा आती है तो संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुख्य रूप से सेवा कार्य में जुट जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार जो छात्र संघ चुनाव हुए उसमें आप लोग दूसरे नंबर पे रहे हैं हर जगह। इसमें ऐसे में क्या माना जाए कि मतलब किस तरीके से, क्या छात्र आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर छात्रों से किसी प्रकार की दूरी है या फिर छात्रों से कोई कुछ ऐसा हो रहा है जिससे छात्र आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और आपको वोट नहीं कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्वविद्यालय कैंपसों में और महाविद्यालय कैंपसों में पसंद नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल कहना गलत होगा। हम सभी देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दूसरे स्थान पर रहते हुए भी जो ऑटो का, जो मैगजीन का संख्या होती है वो कितनी कम होती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा ही छात्र संगठन है जो सतत आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में काम करते हुए नजर आएगा, चाहे वो परीक्षा हो या परिणाम हो, किसी भी संबंध में आपको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गेट से लेकर कैंपस के अंदर तक, क्लासरूम तक सारी चीज़ों को हल करने का काम करेंगे। और ये छात्र संघ चुनाव की जब बात आती है तो हम सभी देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा ही छात्र संगठन है जो अकेले मजबूती स्तंभ के साथ लड़ने का काम करता है। और भी हम संगठनों को जब देखते हैं तो सारे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को डाउन करने के लिए सभी संगठन एक हो जाते हैं। उसकी संख्या में अगर हम तुलना करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन संगठनों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसा आने वाले समय में किस तरीके की तैयारियां होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में एमएलसी चुनाव हुए हैं जिसमें भी शिकस्त खानी पड़ी है भाजपा को ऐसे सीट पर जो काफ़ी समय से उनकी थी। इसके अलावा छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या तैयारियां होंगी?
ये बिल्कुल एमएलसी चुनाव ये बीजेपी का मुद्दा है। हम लोग बीजेपी से एक वैचारिक संबंध है, एक राष्ट्रीयता का संबंध है। उनके सोचने की जो क्रिया होती है, हमारे जो सोचने की क्रिया होती है, ऐसे में हम सभी एक हैं। लेकिन ये बीजेपी का मुद्दा है कि एमएलसी चुनाव ये सब चीज़ें विद्यार्थी परिषद का ही नहीं है। आने वाले कैंपस में आने वाले समय में कैंपसों में विद्यार्थी परिषद निरंतर संघर्ष करते हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर के हल करने का काम करेगी और आने वाले छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद बहुत ही दमदारी और मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट उतारेगी और लड़ेगी भी और छात्रों की समस्याओं को निदान करने का काम भी करेगी। विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के काशी प्रांत के मंत्री सुधांशु शेखर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय को रिपोर्टर्स पेज के साथ रखा।